नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, आकांक्षा 40 इत्यादि विभिन्न परीक्षा की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में AP भी बोल सकते हैं और इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग आइए देखते हैं ढंग से। इस वीडियो में हम लोग MCQ देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको देखने से पहले हमें इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए कुछ ये देखें, कुछ सीक्वेंस को देखें। हम लोग सीक्वेंस मतलब देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे है ना। एक ये सीक्वेंस हो गया। एक और सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11। ये सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है 2 है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस जो है वो 2 है। फिफ्थ और फोर्थ का भी डिफरेंस यदि 2 है तो यदि इस तरह का सीक्वेंस आपको दिखाई दे तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, AP। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 बराबर क्या, 2 है ना। फिर हम लोग देख लेते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है, 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2 है ना। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो हर जगह देख रहे हैं कि आप जो अंतर है वो सेम है। तो इसी को कहते हैं क्या हम लोग, सार्व अंतर, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, और ये हो गया 2। तो यदि कॉमन डिफरेंस सेम रहे सीक्वेंस का तो उसी को हम लोग AP कहते हैं। इस सीक्वेंस में भी आप देखेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना डिफरेंस आया, 2। इसमें भी 2 आया, यहाँ भी 2 आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 देख रहे हैं। तो ये भी किस में है, AP में है। R in AP मतलब AP में है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस आपको सेम आ जाए, है ना, जैसे आप देखिए 4, 8, 12, 16, 20 है ना। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो आप देख लेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मतलब 12 माइनस 8 दैट मीन्स 4। इसी तरह हम लोग जब देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ गया तो इसको हम लोग D बराबर क्या बोलते हैं, 4। तो ये AP में है। और जो पहला टर्म होता है प्रथम पद आपका यहाँ जो हो गया वह 4 हो गया। इंग्लिश में उसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर जो है आपका यहाँ है 4। तो ये हम लोग देख लिए कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद के बारे में देख लिया, और देख लिए कि AP में कब होता है। और AP के लिए शर्त क्या है कि हमेशा डिफरेंस जो होना चाहिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब ये यदि सेम आया कॉमन डिफरेंस तो वो AP में कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे nवां पद। माना कि एक AP है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 5 टर्म है। उसके बाद आपसे पूछ लिए कि 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा। तो
इसमें किसी भी कितना भी टर्म 12वां ही नहीं 20वां 22वां 40वां कुछ भी टर्म पूछ सकता है। तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह से भी जाएंगे तो 12वां पद हमें मिल जाएगा। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, nवां पद का जो फार्मूला होता है, nवां पद मीन्स nth टर्म का जो फार्मूला होता है वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, वह वहाँ जहाँ ये मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ये मतलब हम लोग प्रथम पद समझते हैं, फर्स्ट टर्म। n मतलब हम लोग समझते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d का मतलब हम लोग समझते हैं सार्व अंतर। तो यदि इस प्रश्न में 12वां पद निकालना है, इस क्वेश्चन के अंत में यदि 12वां पद निकालना है तो हमारा प्रथम पद कितना है, 2 है। प्रथम पद 2 है और पदों की संख्या हमें निकालना है 12वां, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना दे देंगे 12। और सार्व अंतर कितना है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका है 2। तो इसमें हम लोग निकाल देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a का वैल्यू है आपका 2 और n का वैल्यू है 12 माइनस 1 और d का वैल्यू फिर है 2। तो 2 जोड़ 11 गुने 2, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया 24। तो इसका 12वां पद की यदि हम लोग बात करें तो 24 आ गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक क्वेश्चन यहाँ समझने का है कि यदि आपको ये दिया हुआ हो, बहुत इम्पोर्टेंट, यदि प्रथम पद दिया हुआ हो 2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो 3, तो आपको पूछे कि एपी बताइए, आपको एपी पूछे तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको एपी पूछेगा ना, तो एपी के लिए आपका जो फार्मूला है, यदि ए और डी मालूम हो तो उसका फार्मूला आप याद रखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे होता है, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ए और डी मालूम हो तो हम लोग ए पी लिखते हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे बढ़ते हैं। दैट मीन्स आपका क्या हो गया 2, ये 2 हो गया, फिर 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 2 गुने 3, 2 जोड़ 3 गुने 3, 2 जोड़ 4 गुने 3, देखिएगा ये एपी में आ जाएगा। ये देखिए 2 हो गया, ये हो गया 5, 3, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। 3 तिया 9 और 2 11, 4 तिया 12 और 2 14, देखिए तो ये एपी में आया। 2 और 5, 5 और 2 में डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का। तो आपका देखिए एपी में आ गया, एपी में आ गया ना। तो यदि आपको ए और डी मालूम हो, यदि ए और डी मालूम हो तो एपी निकालने का जो फार्मूला होता है, यदि ए और डी मालूम हो तो एपी निकालने का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये चलता जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यदि ए और डी मालूम हो तो एपी का निकालने का फार्मूला ये होता है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एन सम ऑफ, इसको हम लोग एसएन बोलते हैं, और एसएन बराबर क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये भी होता है फार्मूला, और एक फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो ये सम आपका यदि योग पूछ दे, n पदों का योग यदि पूछ दे तो उस समय इस फार्मूला का हम लोग n पदों तक का योग, है ना, एस एन आप समझ रहे होंगे चूँकि आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो जहाँ n इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पदों की संख्या। n मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पदों की संख्या जानते हैं। ये मतलब हम लोग जानते हैं प्रथम पद,
और डी मतलब हम लोग जानते हैं सार्वंतर, और एल मतलब जानते हैं अंतिम पद। एल का मतलब होता है अंतिम पद। तो ये हम लोगों का सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी हुआ, मतलब n पदों का योग। जब भी पूछ दे कि एक एपी है और उसका n पदों तक का योग आपको बताना है, तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, या तो ये भी, यदि ये वाला फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं यदि हमारा प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहे तब। यदि हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आइए इस पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 इसी तरह डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा? 50, 30, 47 या -32। तो इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस दिया है, जो एपी दिया है, वो है इस तरह का, और 11वां पद निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है, डी, और कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 2 बराबर कितना, 5, है ना। और 11वां पद मतलब n बराबर कितना दिया हुआ है, 11। तो हमें पूछ रहा है 11वां पद मतलब ए एन निकालना है। ए एन मतलब A11 निकालना है। A11 = वाट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी, अभी हम लोग पढ़े थे। तो ए का फॉर्मूला हो गया आपका 2 प्लस एन का वैल्यू आप देख रहे हैं 11 है, -1, और डी का वैल्यू है आपका 5। तो 2 + 10 × 5 है ना। तो 10 × 5 कितना हो गया, 50, और 2 52। तो 52 आया, और 52 अपना ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा घ। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। इसमें क्या है कि पहला है, एक यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 17वां पद माइनस 10वां पद = कितना हो जाएगा, 14। और 17वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A + 17 - 1D, और 10वां पद का हो जाएगा A + 10 - 1 इंटू डी = 14, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि A + 16D हुआ माइनस A + 9D = हो गया आपका 14। आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A + 16D माइनस A - 9D = 14। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हो गया 16D - 9D = 14। तो 16 में 9 चला जाएगा तो 7D = 14। तो D का वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका 2। तो इसका सही आंसर जो होगा आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह ख होगा। देख लीजिए ख। तो बहुत सिंपल था। यदि एक एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो हम लोग इस पर बैठा दिए। ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, बस। तो आप इसको समझ गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट कि यदि अब तक मेरे वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। आइए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखें कि यदि AP का सार्व अंतर 5 है तो T18 माइनस T13 का मान होगा 15, 20, 25 या 30। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि AP का सार्व अंतर 5 है। सार्व अंतर मतलब हो गया D दिया हुआ है 5 है ना, सॉरी। तो T18 और T13 का मान क्या होगा? तो T18 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। आप समझ रहे होंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो गया A प्लस 17D। फिर आपका हो गया T13 मतलब A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 16D। ये हो गया। अब हमारा प्रश्नानुसार क्या पूछता है? प्रश्न है कि T18 माइनस T13। तो T मतलब टर्म होता है, टर्म मतलब 18वां पद और 13वां पद ये। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा T18 का हो जाएगा A प्लस 17D माइनस A, सॉरी यहाँ ना 13 माइनस 1 होगा, मतलब 12D होगा, सॉरी 13। A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब हाँ ये होगा A प्लस 12D। तो यहाँ होगा A प्लस 12D, ये ना। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हो जाएगा 17D माइनस 12D, दैट मीन्स हो गया आपका 5D। अब 5 का 5 और D का वैल्यू हमें दिया है कितना? 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 25। और 25 आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में है? ग में है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वह होगा ग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर मतलब सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा? तो हम लोग इसको तो देखे ही थे अभी, फॉर्मूला हम लोग शुरू में जब स्टार्ट किए थे ना। तो nवां पद का जो हम लोग फार्मूला देखे थे, तो nवां पद का फार्मूला हम लोग देखे थे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है? घ में है, ख में है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह क्या होगा? ख होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वह होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ये मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है प्रथम पद, है ना, और D का मतलब होता है आपका पदांतर, या तो इसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर, है ना, और n मतलब होता है पदों की संख्या। तो an बराबर, an कहीं भी आपका लिखा मिलेगा तो an बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम लोग जब क्लास 11 में जाते हैं ना, तो ये सब प्रूफ करके दिखाते हैं क्लास 11 में। तो अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि √10 इंटू √15 बराबर है किसका? 5 का, 6√5 का, या ये 6√5 है ना, और √30 का, और या फिर √25 का, √25 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि √10 इंटू √15। तो √10 इंटू √15 मतलब 10 इंटू 15 हो गया, और रूट क्या हो गया? 150। और 150 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। अब फिर ये कितना से होगा? 5 से, तो
15, फिर 5 से तो 3। तो हम लोग इस तरह के इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे थे 2 × 5 × 5 × 3। जिसका पेयर बन जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दैट मीन्स 5 बाहर हो जाएगा और अंदर के अंदर रूट अंडर रह जाएगा 6, तो 5√6। तो 5√6 आपका यहाँ नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा गया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। दैट मीन्स इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा क। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है? 2, 3, 4 या बराबर होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, तब समझ में आएगा कौन होगा। एपी के पहले और तीसरे पद का योग, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग मान के बना लेते हैं। माना कि प्रथम पद या तो कहिए कि पहला पद, प्रथम पद या पहला पद को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। पहला पद क्या मान ली, x। दूसरा पद को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तीसरा पद को हम लोग मान लेते हैं z। x, y और क्या मान लेते हैं, z। x, y और z। तो हम लोग सारवंतर जानते हैं ना, सारवंतर बराबर होगा, सारवंतर मतलब क्या हो जाएगा कि पहला पद मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, यही होता है, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इसी अनुसार हम लोग बना लेंगे। तो क्या होगा कि दूसरा पद कितना हो गया, y माइनस पहला पद हो गया x। ये 3 मतलब तीसरा पद हो गया z और द्वितीय पद हो गया y। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि y ये माइनस में और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। y प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x प्लस जेड। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस जेड इज इक्वल टू, इधर हम y और y क्या लिख सकते हैं, 2y। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रथम पद पहला पद ये है ना, x को हम लोग पहला पद माने थे, जोड़ z को हम लोग क्या माने थे, तीसरा पद। पहला पद और तीसरा पद का जो योग हुआ मतलब जोड़ हुआ, वो 2 गुना हो गया किसका, दूसरा पद का, दूसरा पद का। तो पहला पद प्लस तीसरा पद का जो योगफल होगा वो दूसरा पद के का 2 गुना होगा, 2 गुना। आंसर क्या होगा हमारा, 2 गुना। दैट मीन्स सही आंसर जो होगा वह होगा क। आप देख रहे हैं 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुक्रम an इज इक्वल टू 2n+3 के प्रथम 4 पद हैं, प्रथम 4 पद हैं। तो इसका ऑप्शन है 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 5, 8, 11, 14, 1, 3, 5, 7। तो हमें इससे वैसे नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा। अंदाजे पचे नहीं मारा जाता है, तो अनुमान से हम लोग नहीं ये करेंगे, ये लिख लेंगे पहले सवाल को, an इज इक्वल टू 2n+3। इसमें 4 पद निकालना है तो आपको करना है कि एक बार आप n का वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, यहाँ भी हो जाएगा 2 × 1+3 मतलब 3 और 2 कितना हो गया, 5। दूसरे बार में हम लोग n का वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 2। तो 2 × 2+3 मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यदि n का वैल्यू हम 3 रख दें तो a3 बराबर क्या हो जाएगा कि 2 × 3+3 मतलब 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और n का वैल्यू यदि हम 4 रख दें तो a4 इज इक्वल टू 2 × 4+3 मतलब 4 दूनी 8 और 3 11। तो हम देख पा रहे हैं कि 5, 7, 9, 11 ऑप्शन नंबर ख में है, अतः सटीक आंसर जो होगा हमारा वह होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। बहुत सिंपल सवाल, हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को देख लिए हैं तो ये बना लेंगे
AP जो दिया है 2, 7, 12 ऐसे दिया है ना, तो ए का वैल्यू आपका हो गया 2, डी का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5, और एनवां पद 10वां पद, तो एन का वैल्यू दे दिया है 10। तो हमें निकालना है A10 इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग A10 के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। कौन फार्मूला? हम जानते हैं कि वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी, है ना। तो AN के जगह क्या हो जाएगा 10, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 10 - 1 इंटू डी, मतलब 2 + 9D, 2 + 9D, 2 + 9 का वैल्यू कितना हो गया, 9 का वैल्यू 9 का 9 हो गया, और डी का वैल्यू हो गया आपका 5। तो 9 × 5 = 45 और 2 कितना हो गया 47। आप देख पा रहे हो कि हमारा ऑप्शन नंबर ग सही होगा। तो आप ग सही टिक मार देंगे। नेक्स्ट है कि यदि AP का पहला पद A, पदांतर D तथा अंतिम पद L हो तो अंत से nवां पद क्या होगा? अंत से nवां पद क्या होगा? ये फार्मूला है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग पढ़े थे क्या, L - N-1 इंटू डी, मतलब nवां पद अंत से nवां पद का जो फार्मूला होता है L - N-1 इंटू डी होता है, जहां इसका मतलब सही आंसर हमारा जो होगा वह घ होगा। और जहां हम लोग क्या जानते हैं कि L का मतलब क्या जानते हैं, L मतलब हम लोग जानते हैं अंतिम पद, और N का मतलब हो जानते हैं, N मतलब होता है पदों की संख्या, और D का मतलब होता है सार्व अंतर। तो अंत से nवां पद का फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रखिएगा, L - N-1 इंटू डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष मतलब इस तरह लिखाएगा वर्ष, 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था? 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था? वो 1 से 100 तक जोड़ दिया था, उसके केवल 10 वर्ष की अवस्था में 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर दिया था। तो वो कौन सा गणितज्ञ था? तो बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए जिसका नाम है गॉस। IAC, BSc, MSc में उन्होंने बहुत बढ़िया थ्योरम दिया है, गॉस थ्योरम। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में ही ये ज्ञात कर लिए थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ख। तो मित्रों, यदि आप और अपना बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 10th में हैं और आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 345 76 402 पर आप निम्नलिखित जानकारियां शेयर करें, मतलब नेम, क्लास, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। इससे होगा क्या कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लूँगा और आप इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही साथ इन्हीं वीडियो पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका मोबाइल से होगा, घर बैठे होगा, आप तुरंत एग्ज़ाम देंगे और साथ ही साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का और भी फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, और नए ट्रिक से भी हम आपको कुछ कुछ बताएंगे। नया ट्रिक मिलेगा, टेक्निक मिलेगा, आप कैसे क्लास 10 में अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने पर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव करेंगे और सेव करके आप अपना नाम, क्लास, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सेंड करेंगे मुझे।
मैं आपको न्यू अपडेट्स देता रहूँगा और आपका बेहतर रिजल्ट कैसे हो इसके लिए मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहूँगा। इसलिए मोटिवेशन के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाएं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।